एटीएम या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ फेल। रिफंड न मिलने पर घबराएं नहीं, बैंक रोज देगा आपको हर जाना। कोरोना वायरस महामारी और उसके मद्देनजर लगाई गई लॉकडाउन के बाद से लोगों ने डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल ज्यादा किया है। हालांकि इसके साथ लोगों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। दरअसल आमतौर पर ट्रांजैक्शन फेल होने पर अगर पैसे कट जाएं तो कुछ समय बाद कस्टमर का पैसा वापस अकाउंट में आ जाता है, लेकिन कई बार इसमें समय लग जाता है और कई मामलों में तो ग्राहकों को शिकायत भी करनी पड़ती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह के मामलों में खाते से कटी रकम बैंक को तुरंत लौटानी होती है। शिकायत दर्ज करने के 7 दिन के अंदर पैसा रिटर्न नहीं आने पर बैंक आपको 100 रुपए रोजाना के हिसाब से हर्जाना देता है। फेल ट्रांजैक्शन के मामले में आरबीआई के ये नियम 20 सितंबर 2019 से लागू हैं। अगर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर पैसा वापस नहीं आता है तो आप यूपीआई ऐप पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट हिस्ट्री ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ आपको रेज डिस्प्यूट का ऑप्शन मिलेगा, जहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंक आपकी शिकायत को सही पाने पर पैसा लौटा देगा। वहीं अगर एटीएम से ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और आपको पैसा ना मिले तो बैंक आपको पेनल्टी देगा। बैंक से पेनल्टी पाने के लिए आपको ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी। आपको ट्रांजैक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ अपनी शिकायत बैंक में दर्ज करानी होगी। इसके अलावा आपको बैंक के अधिकृत कर्मचारियों को अपने एटीएम कार्ड की डिटेल भी बतानी पड़ सकती है। अगर 7 दिनों के भीतर आपका पैसा वापस नहीं आता तो आपको एनेक्सर 5 फॉर्म भरना होगा। इसके बाद से पेनल्टी की रकम आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट में एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक में डिजिटल लेन देन में परेशानी के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। सरकारी बैंकों की बात करें तो एनपीआईसी की रिपोर्ट के अनुसार कॉर्पोरेशन बैंक में ग्राहकों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ी है। इसमें करीब 14.8% लेन देन फेल हुए हैं। वहीं कैनरा बैंक में 9.8%, बैंक ऑफ इंडिया में 4.2% भुगतान फेल हुए हैं। वहीं भारतीय स्टेट बैंक में 3.7% लेन देन फेल हुए हैं। निजी बैंकों में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में 1% से भी कम लेन देन फेल हुए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के सबसे अधिक 2.36 लेन देन अक्टूबर महीने में फेल हुए। डिजिटल लेन देन विफल होने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सख्त कदम उठाए हैं। हाल ही में आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी को नए डिजिटल सेवा और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।